आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को अ, शुभ दिन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, आप जहाँ पर भी हैं। तो आज हमारे इस मनोभाव शुद्धि साधना सत्र का 6th डे है, 6वां दिन है। हमारी ये जर्नी यात्रा जो है बहुत ही बढ़िया रही है। हर एक सेशन हमें बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। अलग-अलग तरह का ज्ञान मिल रहा है हमें। बहुत ही डीप ज्ञान है और इसी कड़ी में हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो निहाल सर, ओवर टू यू। थैंक यू, धन्यवाद। सभी को आत्मवंदन, डिवाइन मॉर्निंग। आइए अपने इस सत्र को प्रारंभ करने से पहले अपने भावों को, अपने मन को केंद्रित करते हैं। अपने शरीर को स्थिर करते हुए ध्यान की मुद्रा में आ जाएं और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी सांसों को अपनी डोर बना लें, अपना माध्यम बना लें। सांसों की दृष्टा बन जाएं, बिना किसी समीक्षा के निरपेक्ष भाव से आती जाती सांस को लगातार महसूस करते रहें। कोई विचार नहीं और विचारों को कोई महत्व नहीं। इन सांसों के मधुर स्पर्श को अपनी नासिका द्वार पर लगातार कण कण को महसूस करते रहें। एकाग्रता से पूरे मनोभाव से सांसों के द्वार पर मन को टिका दें। सांसों के आवागमन से और हमारी एकाग्रता से उत्पन्न संवेदनाओं को पूरे शरीर में महसूस करते हुए सर से पांव तक अपनी अंतर्दृष्टि से देखते हुए आहिस्ता से अपनी आंखें पुनः खोल सकते हैं। नमस्कार। आत्मवंदन दोस्तों। आज की इस साधना में, इस साधना के छठे कदम पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमने क्षमा भाव को धारण करने के बाद
उसके अभ्यास से अपने मन को शांत करने का प्रयास किया है। किसी भी उद्वेग से, किसी भी आवेश से, किसी भी उद्वेलन से, किसी भी आवेश से मुक्त होने का मार्ग है कि क्षमा भाव में स्थित हो जाएं। और यही शुद्ध भाव के साथ हम जीवन में आते हैं। इस भाव को बनाए रखें, इसके आवरण को समझें और क्षमा भाव में स्थित होते रहें। हमारी दूसरी सीढ़ी है कि हम पूरी तरह से विनम्र हो जाएं, हमारे अहंकार को धूमिल कर दें। मैं हूं, मैं करता हूं, यही हमें दूर करता है, अपने आप से दूर करता है। और विनम्रता का स्वभाव ऐसा है जो हमें हमारे अहंकार को धूमिल कर देता है। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर एक के सामने हम विनम्र रहें। छोटा बड़ा, नीचा ऊंचा, कोई भेद नहीं। और विनम्रता की सीढ़ी अगर हम चढ़ जाएं तो हम सरल हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, स्वाभाविक व्यवहार में आ जाएंगे, नैसर्गिक व्यवहार में आ जाएंगे। हमारा जो इन्नेट प्रॉपर्टीज है, हमारे को जो सहज स्वभाव से मिली हुई है, उस स्वभाव में स्थापित हो जाएंगे। और उसको हम रिमाइंड करते हुए, उस साधना को रिमाइंड करते हुए हम अपनी प्योरिटी को फील कर सकते हैं। अगर हमारे में क्षमा भाव है, विनम्रता है और सरलता है, तो हम अपनी आत्मा की शुद्धता को भी महसूस कर सकते हैं। व्यवहारिक जीवन में जो भी हमें बाह्य आकर्षण हमारे को ओढ़ लेते हैं, हमारे को कुछ आकांक्षाएं मिल जाती है, कुछ हम लोभ लालच में, इच्छाओं के मकड़ जाल में फंस जाते हैं, उससे मुक्ति का मार्ग है कि हम अपनी पवित्रता को देख पाए। और पवित्रता की सीढ़ी चढ़ने के बाद हम अपने सत्य को उजागर कर सकते हैं, हमारे सत्य स्वरूप को महसूस कर सकते हैं। और हम जीवन व्यवहार में सत्यता को, सत्य व्यवहार को मन, वचन और कर्म से अगर अंगीकार करते रहें तो वो हमारे व्यवहार से हमारे आत्मिक लेवल पर आती रहती है। हम हमारे भीतर की सत्यता को महसूस कर पाते हैं। व्यवहारिक जगत के इन पांचों सिद्धांतों को जैसे जैसे हम अपनाने लगते हैं, ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि हम हर समय ही उस व्यवहार में रह पाए। पर जब भी ऐसा कुछ हो तो हमारा रिफ्लेक्शन आने लग जाए, हमें उसकी याद आने लग जाए, हमें उसकी स्मृति होने लग जाए और हम उस पर विचार करके हमारे व्यवहार को संयमित कर सकें। प्रतिक्रमण की रोज अभ्यास करने से हम अपने उन व्यवहार में स्थापित हो सकते हैं। हम अभी सभी बाह्य आकर्षणों से जो हमें हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उन सब आकर्षणों को अगर हम रोक पाए, निष्प्रभावी कर पाए, तो इन पांचों गुणों के धारण के पश्चात हम अपने जीवन को संयमित कर सकते हैं, सुव्यवस्थित कर सकते हैं। हम उस सत्य स्वरूप में स्थापित होकर उसको निरंतरता में महसूस कर सकते हैं। लेकिन बाह्य आकर्षण तो बने ही रहते हैं। संसार में बहुत सारे बाह्य आकर्षण होते हैं। जब भी कोई ऐसा आकर्षण आए, किसी भी रूप में आए, अपने पांचों इंद्रियों को कोई ना कोई आकर्षण आकर्षित कर सकता है। और उन पांचों इंद्रियों पर, उनके आकर्षणों पर जो हमारे आत्म स्वरूप से हमें दूर ले जाते हैं,
उन आकर्षणों की पावर को, उन आकर्षणों की शक्ति को क्षीण करने के लिए हमें संयम का व्यवहार करना होता है, अपने जीवन को संयमित करना होता है। और संयम का अभ्यास हमें करना होता है। यह अभ्यास हमारी इस यात्रा को स्ट्रॉन्ग कर देता है। जो पांचों गुणों को हमने धारण किया है, अगर हम उन्हीं गुणों में स्थापित हैं, तो हमें बाह्य आकर्षणों से मुक्ति मिल सकती है। और जब बाह्य आकर्षण आते हैं, तब हमारे इन पांचों गुणों के धारण का हमारा टेस्ट भी हो जाता है। सो आज से हमारा टेस्ट शुरू होने वाला है, छोटा छोटा टेस्ट। कोई आंख को प्रीतिकर लगा और हम उस फूल को तोड़ने के लिए लालायित हो जाते हैं। कोई वस्तु आकर्षित लगी, अच्छी लगी, तो हम उसको प्राप्त करने की चेष्टा कर सकते हैं। और उस चेष्टा से न केवल बचना है, न केवल आकर्षण को रोकना है, बल्कि यह अभ्यास करना है कि उस आकर्षण की उपस्थिति में भी हमारा मन किंचित मात्र भी प्रभावित ना हो। बिल्कुल एक शीतल ठहरे हुए जल की भांति उसमें कोई विचलन पैदा ना हो। जैसे ही हवा बहती है, शीतल जल में कुछ लहरें उठने लगती हैं, उसी प्रकार हमारी ठहरी हुई शांति में बाह्य आकर्षण के आते ही उससे हमारी शांति विचलित होने लगती है। और वही एक समय है जब हमें हमारे संयम का अभ्यास करना होता है। संयम का अभ्यास एक भीतरी क्रिया है। इसको बाह्य स्तर पर जीवन को सहज चलाने में कोई बाधा नहीं है। कोई चीज अच्छा लगे, उसको आपने स्वाद लिया, लेकिन उस स्वाद में ही स्थित, स्वाद की वजह से आप और उसकी डिमांड करने लगे, तो आप विचलित रहेंगे। यदि वो मिले ना मिले, उससे हम निरपेक्ष हो जाते हैं। अगर उसका प्रभाव हमारे को हम समाप्त कर पाते हैं, तो मन हमारा स्थिर होने लगता है। एक छोटे से प्रयोग के साथ मैं आज का वक्तव्य शुरू कर रहा हूँ। अमेरिका की एक विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग किया गया छोटे बच्चों के साथ। और उन्हें ये चेक किया गया कि अगर उन्हें कोई बाह्य आकर्षण हो, तो वो कैसे अपने आकर्षणों से अपने आप को बचाते हैं, कंट्रोल करते हैं। और उसके उस व्यवहार को ऑब्जर्व किया गया। और उस व्यवहार के बाद कुछ अध्ययन किए गए कि ये जो आकर्षण है, जिसको कुछ बच्चे नियंत्रित कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये बच्चे जब बड़े हुए, तो जिन बच्चों ने अपने आकर्षणों से नियंत्रण करने का तरीका अभ्यास किया, सीख लिया, वो उन्होंने जीवन में बहुत प्रोग्रेस करी। इन बच्चों के ऊपर 17 साल बाद जाकर के देखा गया, तो जिन बच्चों का संयम था, जिन्होंने नियंत्रित किया था, उन्होंने जीवन में बहुत कई सारे काम किए, कई सारी उपलब्धियां हासिल की, अच्छे अ, स्थान पर पहुंचे, अच्छा अध्ययन कर पाए, अच्छी पद भी हासिल कर पाए, अच्छे काम भी समाज के लिए कर पाए। और जो इन आकर्षणों से अपने आप को नहीं बचा पाए, वो बच्चों ने बहुत कम स्तर पे प्रोग्रेस करी है। तो मैं ये आपके सामने एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा सत्र है, उसको उद्बोधित करेंगी डॉक्टर कल्पना जैन। वो वैसे हमारी पत्नी है, लेकिन सी हैज बीन प्रोफेसर इन साइकोलॉजी, और सी वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं उनको आमंत्रित करूंगा। सी हैज कंडक्टेड मेनी रिसर्चेस, और उसमें ग्रेटिफिकेशन जो ये विज्ञान है, संयम, नॉन ग्रेटिफिकेशन मतलब संयम, और ग्रेटिफिकेशन मतलब हम उसमें आकर्षित हो जाते हैं।
तो उस पर भी आपका काफी अध्ययन रहा है, इसलिए मैंने आज उपयुक्त समझा कि उनको आमंत्रित किया जाए और उनके ज्ञान का लाभ उठाया जाए, उनके अनुभव का लाभ उठाया जाए। तो आज का सत्र का प्रेजेंटेशन वो करेगी। ये हम 3 मिनट का एक वीडियो है, इसको देखते हैं। इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि कैसे बच्चे। तो आपने महसूस किया कि कुछ बच्चों ने अपने आप को नियंत्रित किया और कुछ बच्चे अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाए। उनके सामने एक जीवन का मार्ग था कि हम अगर इस आकर्षण से मुक्त रहें तो हमें ध्यान रूपी अमृत मिलेगा, और अगर हमें आकर्षणों में चले जाते हैं तो हम उस अमृत को खो देंगे। बस इस अमृत का स्वाद हमें मिले तो हम उस स्वाद को पाने के लिए, अमृत को पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। यही हमारे संयम का मार्ग है। तो आइए, हमारे साथ हैं डॉक्टर कल्पना जैन। आइए उनको हम सुनते हैं। तो आई एम इनवाइटिंग हर एंड मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। हम कल सुबह फिर मिलेंगे और कल की साधना और भी गंभीर होगी, और आज से हमारे प्रश्न थोड़े कम हो जाएं, क्योंकि अब हम व्यवहारिक जगत पे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। व्यवहारिक गुणों को हम स्थापित कर चुके हैं। अब हम अपने इंटरनलाइजेशन पे बात करेंगे। सो लेट अस फ्रेंड इंटरनलाइज। और कल की प्रैक्टिस, कल और डीपर टेस्टिंग होगी, तो उसके लिए तैयार रहें। आप में से किसी ने भी कोई सत्र मिस किया हो तो पिछले सत्र आप सुन सकते हैं, उनका सार संक्षेप सुन सकते हैं। लेकिन अब इन टेस्ट को मिस ना करें, ताकि हम हमारे अंतिम पड़ाव पर पहुंच सकें। आई विल इनवाइट डॉक्टर कल्पना जैन एंड यू आर ऑल वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू यू। निहाल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आ जाओ। नमस्कार मित्रों। एक्चुअली जब संयम की बात हुई तो मेरी बहुत सारे 2-3 स्कॉलर्स ने रिसर्च की, और जिसमें हमने ये भी एक्सपेरिमेंट किए बच्चों पर कि उनको हमने पहले दिन जो है कहा टॉफी रखी, चॉकलेट कैडबरी, और कहा कि इफ यू विल नॉट टेक इट तो 2 मिलेगी कल आपको। और माय स्टूडेंट्स हैज ऑब्जर्व्ड कि सारे बच्चे जो है वो टॉफीज ले गए। और लास्ट डे, 9th डे, शी अगेन ऑफर्ड those टॉफीज और बोला कि यदि इफ यू विल नॉट टेक दीज टॉफीज टुडे देन आई विल गिव यू टुमारो। तो आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स केवल 2 बच्चे ले गए। और ये जो एक्सपेरिमेंट आपने सुना उसमें मार्शमेलो का ये फेमस एक्सपेरिमेंट है, जो जब संयम की बात होती है तो लौकिक या साइंटिफिक कहना चाहिए टर्म्स में मुझे ये चीज याद आई कि ये एक संयम को इंडिकेट करता है, क्योंकि जब यही बच्चे when they have reached to 12 years 14 years और इनको फिर से ऑब्जर्व किया गया, तो साइंटिस्ट ने पाया, रिसर्चर्स ने पाया कि ये बच्चे ज्यादा एकेडमिकली सक्सेसफुल थे, अपने करियर में भी वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे थे, सोशल लाइफ उनकी अच्छी थी, फ्रेंड्स के साथ उनका एडजस्टमेंट बहुत अच्छा था, रिलेशनशिप चाहे पेरेंट्स से हो चाहे कहीं और हो, उनका इवन अपने इमोशंस पे बेहतर कंट्रोल था, जिसको कि आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस के रूप में जानते हैं। तो ये सारी चीजें उनमें बेहतर पाई गई। तो ये जब
सर प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे थे, तो हमने कहा कि क्यों ना हम लौकिक जीवन से शुरू करके इस संयम को रखें, जो कि हमारे किसी भी जगह का एक बहुत इम्पोर्टेंट कहना चाहिए एस्पेक्ट है। आप ये देखिए कि कैसे हमारी लाइफ में एवरीडे ये संयम चाहे कहीं भी किसी भी रूप में आता है, लेकिन आता है। सेल्फ रेस्ट्रेंट की जब हम बात करते हैं, तो हम सारे इंद्रिय सुख की बात करते हैं, चाहे वो हमारी ऑल द 5 कहना चाहिए प्लेजर्स हो, टच, टेस्ट, स्मेल, साइट, हियरिंग, ये बहुत चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं। और चाहे इसके लिए हमें कोई हिंसा भी करनी पड़े, लेकिन हम इमीडिएट प्लेजर्स के पीछे हम एक अपनी स्पिरिट को, हम कहना चाहिए पॉजिटिव लिविंग को, हम पॉजिटिव इमोशंस को कहीं ना कहीं खो देते हैं। और साथ ही साथ इन 5 सेंसेस के अलावा we need to control our sixth sense, that is our mind. और माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं जो मैं बाद में चर्चा करूंगी। तो हमें इन सारी इंद्रियों को नियंत्रित रखते हुए इनका प्रबंधन, मैं कहूंगी दमन शब्द अप्रोप्रिएट नहीं है, जो कि यूजुअली रिलीजियस फिलोसॉफीज में दमन शब्द आता है। मैं कहूंगी दमन ना करें हम किसी चीज का, बल्कि हम उनका नियंत्रण करें, प्रबंधन करें, तो हम शायद उसको बेहतर तरीके से अपने इस इमीडिएट प्लेजर को हम बेहतर तरीके से कहना चाहिए कि हम त्याग करके और अपने लाइफ के लिए, चाहे लौकिक सुख हो चाहे आध्यात्मिक सुख हो, बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं और परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल ध्यान भी करना है। यूजुअली हम ध्यान करने में भी टाल देते हैं, अरे अभी थोड़ा सा टीवी देख लूं। हमारे बच्चे भी कहते हैं, या कहीं कोई काम करना है, अरे थोड़ा सा ये कर लेती हूँ, थोड़ा सा ये काम करके फिर ये कर लेंगे। और हम चीजों को एक कहना चाहिए कि ना तो टाइम मैनेजमेंट करते हैं, ना जो चीज हमारी समय पर होने वाली है उसको हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली संयम को, जो हमारी रिलीजियस फिलोसॉफीज है, स्पिरिचुअल फिलोसॉफीज है, उसमें ये इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि इंद्रियों के द्वारा हम बाहर की जानकारी लेते हैं और हम उन सुखों से परे हो करके, चाहे कोई भी हो, उदाहरण के लिए ध्यान कर रहे हैं, बाहर की आवाजें आ रही हैं, हम उन इंद्रियों के सुख या दुख से परे हो करके हम आत्म सम्मुख रहें। What internally we want, what is good for me in an internal way. How can I make everyone happy? किस तरह से हैप्पी ना करें हम, लेकिन एटलीस्ट मेरे द्वारा वो उनको दुख ना हो, चोट ना पहुंचे। तो ये सारी चीजें, क्योंकि यदि मैं किसी से मोह करती हूँ, राग करती हूँ, क्रोध करती हूँ, तब भी कहीं ना कहीं मैं अपने भावों को संयमित नहीं कर पाती हूँ। तो जो भाव है मेरे, वाणी है, विचार है, इन सबको मैं अपने नियंत्रण में रखते हुए और आत्म स्वरूप में रहूं, यही मेरा संयम है। संयम डजंट मीन कि मैंने शरीर का संयम कर लिया, कि जो काम मुझे जिस समय करना था वो मैंने किया, या मैं ओबेसिटी में हूं और मुझे फ्राइड नहीं खाना चाहिए और मैंने फ्राइड नहीं खाया। केवल शरीर का ही नहीं है, मन का संयम उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मन के संयम के लिए हमें 4 चीजें, जो स्पिरिचुअल फिलोसॉफीज एक्सप्लेन करती हैं, कि हम निषेध करें, नियंत्रित करें, नियम बनाएं और उसको हम शोधन करें। मैं कहूं कि एक लेमेन लैंग्वेज में यदि इसको हम समझें, तो हम जो हमारे
प्लेजर्स हैं, इंद्रिय सुख है, उनका हम प्रबंधन करें, नियंत्रण करें। भाव, हमारे किस तरह के भाव आ रहे हैं, किस तरह के इमोशंस आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, हमें उन पर भी इक्वली कंट्रोल करना, उनका भी मैनेजमेंट करना जरूरी। भाव यदि हमारे नेगेटिव आ रहे हैं, हिंसा के भाव आ रहे हैं, चाहे वो कहना चाहिए कि उदासी के भाव आ रहे हैं, किसी के प्रति घृणा का भाव आ रहा है, किसी के प्रति हानि करने का भाव आ रहा है, क्रोध का भाव आ रहा है, किसी के व्यवहार से दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है, हम अपने भावों को, इमोशंस पर भी नियंत्रण करना, उनका प्रबंधन करना हमारे आत्म संयम की कैटेगरी में आएगा। कैसे करें? क्योंकि नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में बदलना बहुत जरूरी है। और जब हम स्लाइट पॉजिटिव इमोशंस में रहते हैं, एज ए साइकोलॉजिस्ट देयर आर सो मेनी रिसर्चेस, तो हमारा कॉग्निटिव फंक्शनिंग, हमारा लॉजिकल माइंड भी कहीं बेहतर तरीके से काम कर पाता है, क्रिएटिवली हम काम कर पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, ये सारी चीजें हमारी बेहतर होती है जब हम स्लाइट पॉजिटिव इमोशंस में रहते हैं। So we need to control our emotions as well. Then second thing comes thoughts, इच्छाएं, आवेग, हमें इनका भी संयम करना आवश्यक है। हमारे मन में विचार आए, सकारात्मक विचारों से भरे। यदि हम अपने आप को स्माइल करते हैं, सकारात्मक करते हैं, हाउ डू वी फील? विचार हमारे इमोशंस को भी अफेक्ट करते हैं और इमोशंस भी हमारे विचारों और आवेगों को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, तो हमें उनको भी सकारात्मकता में बदलने की आवश्यकता है, उनको भी नियंत्रण भी करना है, प्रबंधन भी करना है कि वो रिकरिंग यदि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मैं उनको कैसे कंट्रोल करूं। किसी ने मेरा चाहे बहुत बुरा किया, लेकिन मैं कैसे अपने विचारों को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करूं, प्रबंधन करूं कि मैं उसके लिए बुरा नहीं सोचूं और मेरे मन में दुख का भाव भी ना हो। फिर इसके बाद जो चीज आती है वो वाणी। यदि भाव और विचार हमारे नियंत्रण में है तो वाणी ऑटोमेटिकली नियंत्रण में हो जाती है। वाणी कि हमने, किसी ने हमें कुछ कहा, इमीडिएटली हम रेस्पोंड कर देते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, रेस्पोंडिंग नहीं होते। तो ये जो वाणी का संयम है कि हम सभी के साथ मधुर बोले, ये वाणी का संयम भी हमारे आत्मिक सुख के लिए और लौकिक सुख के लिए, दोनों ही सुखों के लिए आवश्यक है। वाणी चाहे हम इंटरनल अपने आप को मैसेज दें, चाहे हम एक्सटर्नल किसी से बोलें, हमारी वाणी उसी तरह की होनी चाहिए। व्यवहार, कई बार आवेगों में आकर के हम व्यवहार कर जाते हैं। किसी ने हमें कीचड़ उछाल दिया, इमीडिएटली हम उस पर हो सकता है पिटाई करने लगे, पत्थर फेंकने लगे, किस तरह से हम डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगे, किसी के बुरा करने की भी हमारी चीजें मन में आने लगती हैं। तो मुझे मतलब कि लौकिक और आध्यात्मिक दोनों यदि हमें सुख कहना चाहिए पाने हैं, इस तरह के हमें आनंद की प्राप्ति करनी है, तो हमें इंद्रिय सुख के साथ साथ भाव, विचार, वाणी और व्यवहार पर भी नियंत्रण पाना आवश्यक है। नाउ इट कम्स टू इट कि हम संयम कैसे करें, कैसे नियंत्रण करें कि वो रिकरिंग थॉट तो मेरे, जैसे ऑब्सेशन कंपल्शन है, वो रिकरिंग थॉट तो मेरे बार बार आते ही रहते हैं।
क्या करूं, मैं क्या करूं, गुस्सा मुझे आ जाता है। मैं क्या करूं, मैं अपने आप को जब रसगुल्ला देखती हूँ तो मुझे पता है नहीं खाना चाहिए मिठाई मुझे, लेकिन मैं फिर भी खा लेती हूँ। मुझे पता है कि मुझे आई एम ओबीज, मुझे ये नहीं करना चाहिए, या मुझे पता है कि मुझे डायबिटीज है और मुझे करेला और इस मेथी दाना इस तरह की चीजें फायदा करती हैं, लेकिन मैं इंद्रिय सुख के लिए उन चीजों को थोड़ा सा पेन लेने के लिए भी तैयार नहीं होती। मुझे पता है मुझे रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, बट आई डोंट डू। Just be aware of your actions. Be aware of your, कहना चाहिए, thoughts, emotions. और ये जो माइंडफुलनेस है, जो सचेतनता है, अपने आप को देखिए, ऑब्जर्व करिए, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, हु एम आई, क्या फीलिंग्स हो रही है मेरी, क्या इमोशंस हो रहे हैं, क्या थॉट्स हो रहे हैं। फ्रिक्वेंटली अपने आप को कहीं मोबाइल पे कोई ऐसी ट्यून लगा दें जो आपको रिमाइंड करे कि आप भीतर में जाग करके देख पाए, ऑब्जर्व कर पाए कि मैं क्या इमोशंस से गुजर रहा हूँ, मैं क्या थॉट्स मेरे अंदर आ रहे हैं, किस तरह का बिहेवियर मैं कर रहा हूँ। ये सारी चीजें, एक सबसे बड़ी चीज है जागना, देखना, चेतनता, और फिर उसके बाद स्वीकार करना कि यस, मेरा ये मिठाई खाने का मन करता है, मेरा मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने जाने का, योगा करने का मन नहीं करता है। नाउ जब स्वीकार, बट इट्स ओके, कि भाई ठीक है, स्वीकार है, हाँ मुझे क्रोध आ रहा है, लेकिन क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को नकारात्मक फीलिंग से भर दूं कि अरे मुझे क्रोध आ रहा है, ऐसा कैसे है। नहीं, नॉट एट ऑल। हाँ मुझे क्रोध आ रहा है, हाँ मैं दुखी हो रही, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेकार हूं, बट इट्स ओके। जब स्वीकार्यता का भाव आएगा, देन जब हम एक न्यूट्रल इमोशनल स्टेट में जब हम आएंगे, तभी हम उसको आगे जो है बेहतर काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले कि हम ऑब्जर्व करें हमारा बिहेवियर, हमारे इमोशंस, हमारे विचार कैसे हो रहे हैं। क्या हम इंद्रिय सुख के लिए आवेगित हो रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यस, मुझे मैं जो है आवेग महसूस कर रही हूँ, मुझे भीतर से आ रहा है कि मैं ये चीज गलत काम कर लूं। ओके, इट्स ओके, वेट, इंतजार करें, और इंतजार करके सोचें, मंथन करें, मंथन करें कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और फिर सोचे कि मुझे क्या बदलाव करना चाहिए। आपने वो वीडियो देखा होगा, कुछ बच्चे उसको देखते रहे, आप देखिए उन 4 से 6 साल तक के बच्चों ने भी अपने आप को संयमित कैसे किया। उन्होंने अपने आप को मंथन किया कि वी विल वेट फॉर फ्यू मिनट्स, 5 to 15 मिनट्स, तब जो है हमें शायद 2 मार्शमेलो मिलेंगे। और उन्होंने मंथन किया और स्ट्रेटजी लगाई। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, जब मैं मार्शमेलो इसको देखती हूँ मिठाई को, तो मुझे लगता है मैं इसको खाऊं। तो आपने देखा होगा कुछ बच्चों ने जो कंट्रोल कर पाए, उन्होंने इधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा,
उन्होंने उस मिठाई से ध्यान हटाने को देखा, अपने हाथों से करना सीखा। जब वो 4 से 6 साल का बच्चा अपने आप को संयमित कर सकता है, तो हम भी जिन व्यवहारों को जहाँ हम संयमित नहीं कर पाते हैं, चाहे वो टच का हमारा इंद्रिय सुख हो, चाहे और कोई सुख हो, चाहे धन संग्रहण का हमारे अंदर सुख का भाव आता हो, चाहे नकारात्मक भावों पर हम नियंत्रण करना चाहें, तो हम मंथन करें कि लक्ष्य पर हम सोचें कि हम क्या स्ट्रेटजी क्या अपनाकर इसमें बदलाव कर सकते हैं। और ये इस चीज में मैं आती हूँ कि कैसे साइंटिस्ट ने जो है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाले जो लोग थे, उनको ये ग्रेटिफिकेशन सिखाया कि वो इमीडिएट जो सुख प्राप्त नहीं करें और कैसे उस सुख को डिले कर सकते हैं और आज थोड़ा पेन ले लें। जैसे उन बच्चों ने भी थोड़ा सा पेन लिया, दर्द महसूस किया कि अरे अभी मिठाई नहीं खाए, मुंह में सलाइवा आ रहा है, बट दे वेटेड, दे कंट्रोल्ड देमसेल्व्स। तो हम भी इमीडिएट सुख पर कंट्रोल करें और अपने सुख को डिले करें। चाहे आज हमें थोड़ी सी डायबिटीज और करेला ही कड़वा हमें खाना पड़ रहा है, चाहे हमें एक्सरसाइज जाने का मन नहीं है, चाहे हमारा ध्यान का करने का मन नहीं है, लेकिन थके हुए हैं, लेकिन हमें क्योंकि रेगुलरली हम इस समय ध्यान करते हैं, तो हम ध्यान करें। ये चीज हमें करने की आवश्यकता है। तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में शॉर्ट टर्म पेन को हम अवॉइड हम मतलब कि टाल देते हैं और वहां सुख पा लेते हैं। इमीडिएट प्लेजर को हम पाने का प्रयास कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म प्लेजर को हमारे जो गोल है उनको हम भूल जाते हैं और बहुत सारे हम रीजंस देते हैं, जैसे अरे भाई मेरे से तो नियंत्रण नहीं होता, या पीयर प्रेशर, जो गलत ड्रग्स की आदतें हैं, या कह रहे सब कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी तो टाइम ये करने का है, अभी तो खेलने का है, या अभी ये करने का है, क्या है ध्यान में, यूं ही ध्यान में लगा हुआ रहता है, क्या है अध्यात्म की बातें सुनने में। हम कई बार पीयर प्रेशर में भी आ जाते हैं, तब भी हम इमीडिएट प्लेजर की तरफ चले जाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल को छोड़ देते हैं। और स्कूल्स में हम देखते हैं एडोलेसेंट एज में क्यों बच्चे जो है एडिक्ट हो जाते हैं अल्कोहल के, ड्रग्स के, स्मोकिंग के। इसी वजह से पीयर प्रेशर पड़ता है और वो उन पीयर जो कहना चाहिए एक्सेप्टेंस जो नहीं मिलती है, उस पेन को वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और वो उस प्रेशर के अंदर आकर के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस जब होता है, अरे मुझसे तो नहीं होगा, खा लेती हूँ, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, जब ये चीज भी हम हमारे अंदर आने लगती है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि यस यदि मैं आज नियंत्रण करूंगा तो कल मुझे ये चीज मिलेगी ही मिलेगी। ये एक कॉन्फिडेंस भी हमारे लिए जरूरी है। रोल मॉडल्स भी हमारे लिए जो है, यदि पुअर होते हैं, अरे आज में जियो कल किसने देखा, खाओ पियो मस्त रहो, यदि इस तरह की मूवीज, इस तरह के फॉल्टी रोल मॉडल्स हमारे सामने आता है, तब भी हम कहना चाहिए इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, तत्कालिक सुख, असंयमित जीवन की तरफ जाने लगता है। और डिले इसके अपोजिट डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जिसको हम कहना चाहिए एग्जैक्टली टर्मिनोलॉजी रिप्लेस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं पर्यायवाची, एक तरह से लौकिक भाषा में कह लें, जहां हम शॉर्ट टर्म प्लेजर को फॉरगो करते हैं और छोड़ देते हैं ताकि हमें सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म प्लेजर मिले। इमीडिएटली यदि मिठाई नहीं खाएंगे तो हमें लॉन्ग टर्म जो है
2 मिठाइयां मिलेगी। तो आप ये देखिए, ग्राफ भी ये इंडिकेट कर रहा है कि यदि हमारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यदि हम असंयमित जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन में आने वाली, चाहे हेल्थ रिलेटेड समस्याएं हैं, चाहे आत्मिक सुख से संबंधित समस्याएं हैं, मार्केट में जाते हैं, अरे ये चीज खरीद ही लेते हैं, कल किसने देखा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों खरीद के घर में एक अवांछित चीजों का अक्यूमुलेशन करूं, फिर उसको संभालने में अपना टाइम लगाऊं, और वो सारे दिन मुझे आईज को एक क्लटर के रूप में दिखाई दे। सो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन विल लीड्स टू मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स, जबकि जो हमारा संयमित जीवन है वो हमारे माइंड को स्ट्रेंथन करता है। यदि हम अपनी लाइफ में कंट्रोल कर पाते हैं, ये फील गुड कि आज मैं एक्सरसाइज पे गया था, उठा था, जल्दी उठा और मैं घूमने गया, ध्यान किया, यस मुझे अच्छा लग रहा है। कैरेक्टर को बनाता है, लोग हम पर विश्वास करने लगते हैं, विल पावर क्रिएट होती है, क्योंकि हमने इमीडिएट तत्कालिक सुख को ना देख करके हमने लॉन्ग टर्म चीजों को देखा है कि मेरा आत्मिक सुख किसमें है। मैं सकारात्मक सोचूं, मैं सकारात्मक इमोशंस में रहूं, आनंद में रहूं, सबका मंगल, सबके लिए मेरे अंदर अच्छे भाव आए, और ये हमारे जीवन में एक बेहतर आत्म अनुशासन को प्रोड्यूस करता है, एक पेशेंस को प्रोड्यूस करता है, और भीतर की आत्मिक शांति को बनाता है। माइंड कई बार हमारा कहना चाहिए उद्वेलित होता रहता है, कुछ होता रहता है, उसको यदि हम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में ना जाएं, तो हम ग्रेटिफिकेशन को मैनेज कर पाए, अपने जीवन में संतुलितता ला पाए, तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी हमारी ओवरऑल होगी। साथ ही साथ हमारा कहना चाहिए सोशल लाइफ, पर्सनल पीस, ये दोनों भी हमारे बेहतर होंगे, जैसा कि इस इमीडिएट मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट ने भी इंडिकेट किया। सो अल्टीमेटली हमें हमारे डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इसको हमें कहना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करना चाहिए कि हम कैसे एक संयमित जीवन जिए, और असंयमित जीवन के जो हमें रीजन समझ में आते हैं कि हम अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने वाणी को मैनेज नहीं कर पाते हैं, अपने व्यवहार को का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, विचारों का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, पीयर प्रेशर को यदि हम देखें तो पीयर प्रेशर को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और तात्कालिक सुख में ही हम पड़े हुए हैं, जिसके कारण हमारा जो भीतर का परमानेंट आनंद है, यदि मैंने इमीडिएट बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन क्या ये मुझे मतलब कि मेरे लिए अच्छा है कि मैंने कर्जा लेकर के बहुत बड़ा मकान मैंने बना लिया, क्या ये मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है? मैंने आज तो बहुत बड़ा टीवी खरीद लिया क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी कार खरीद ली, लेकिन क्या ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मेरे फ्यूचर के लिए बेहतर होगा? तो ये जो सेल्फ रेस्ट्रेंड है, आत्म नियंत्रण, आवेगों पर नियंत्रण, और ये जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, क्या आप सब लोग इसके लिए कन्विंस हैं कि हमें करना चाहिए? सो नाउ कैसे मैनेज करें? सबसे बड़ी चीज कि हम अपने गोल्स को देखें, व्हाट डू आई रियली वांट, मैं क्या चाहता हूं जीवन में। एक इमीडिएट
गाड़ी, वाओ मेरी गाड़ी आ गई, यस। और मैं गाड़ी में घूम के मजे से घूम रही हूँ और ऑफिस जा रही हूँ, लेकिन उसके पीछे जो मुझे इतनी बड़ी ईएमआई जो मुझे चुकानी पड़ रही है, उसका क्या? नहीं, मुझे तो आज मौसम बहुत अच्छा है, मुझे पिकनिक जाना है, लेकिन मेरे जो आज के काम थे, जो मुझे ऑफिस का काम करना था, मुझे और भी काम करना था, अरे काम जाए भाड़ में, पिकनिक करो, आज तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है। यदि मैं उस इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की तरफ चाहती हूँ, तो क्या मैं जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहती हूँ, प्रमोशन का या आत्मिक शांति का, क्या मैं कर सकती हूँ? सो यदि कहीं आपको लगता है भीतर में कि यस, आई एम finding it difficult to control myself, I am finding to manage my, कहना चाहिए, desires at this moment, actions at this moment, then just see what do you want. एक जस्ट मैं एग्जांपल शेयर करना चाह रही हूँ कि एक कभी कुछ दिनों पहले ही मुझे एक रिलेशनशिप में कोई क्लाइंट आया था, तो मदर इन लॉ को लग रहा था कि भाई मैं घर आई और मेरे आते ही बच्चे दोनों जो है टिफिन बना के उन्होंने रखा हुआ था खुद का, और टिफिन लेके चले गए और मेरा बता दिया कि मम्मी यहाँ पर आपका खाना बना हुआ है। वो बच्चे पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं और वो मदर इसको कंटिन्यूअस इस चीज को बोल बोल रही थी कि ना भैया मैं कौन लगती हूँ इनके, इनके लिए तो घूमना ज्यादा जरूरी है। नाउ जस्ट शी नीड्स टू थिंक, क्या ये चीज वो क्या चाहती है, मुझे बच्चों से रेस्पेक्ट मिले, मेरा बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप हो। उसने उस लक्ष्य को नहीं देखा, उसने अपने उस इमीडिएट जो उसके अंदर दर्द था, उस दर्द को एक्सप्रेस करने का उसने कहना चाहिए एक्सप्रेस कर दिया। यदि उसने अपने लक्ष्य को सोचा होता कि यस, आई वांट कि मेरा और मेरे बच्चों में एक अच्छे संबंध स्थापित हो, उसने ऑब्जर्व किया होता, मंथन किया होता, व्हाट शुड आई डू, मंथन किया होता, तो उसने एक प्लान बनाया होता। ओके, कि मुझे बुरा लग रहा है तो मैं बच्चे आएंगे तो कहूंगी काश बच्चों तुम थोड़ा सा मेरे पास, तुम आए इमीडिएटली चले गए, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, तुम थोड़ी सी देर मेरे लिए रुक के चले जाते, तो शायद बच्चों को भी क्लेरिफिकेशन का टाइम मिलता कि हम आज दोनों अपने डे को थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते थे, फिर बारिश का टाइम आ जाता तो हम एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए माँ, हमने आपका खाना, आप थके हुए आते हैं, आप अपना खाना अपने आप बनाते, इसलिए हमने आपका खाना बना के रख के गए हैं। माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे कुड एक्सप्लेन इट, यदि उस मदर ने एक प्लान बना करके अपनी चीजों को एक पॉजिटिव वे में शेयर किया होता, यदि उसने अपने इमोशंस को देखा होता कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है, वो जागी होती अपने इमोशंस के लिए, और उसने मंथन करके और उसको एक बेहतर प्लान के साथ उनको बच्चों को शेयरिंग की होती, और साथ ही साथ वो जो इमीडिएट जो उसके आवेगों से जो सेंटेंसेस निकल रहे हैं, क्या वो सेंटेंसेस उसने सोचा होता, क्या मेरे जो ये आवेग के जो ये सेंटेंसेस हैं उससे मुझे तो ठीक मिल रहा है कि भाई ठीक है मैंने अपनी बात कह दी, लेकिन क्या उससे कुछ रिवार्ड मिल रहा है, इमीडिएट प्लेजर एम आई गेटिंग, कुछ भी इमीडिएट प्लेजर तो मिल रहा है, मैंने तो अपनी बात कह दी, लेकिन लॉन्ग टर्म रिवार्ड वहां पर भी नहीं मिल रहा। ये तो एक जस्ट रिलेशनशिप का मैंने एग्जांपल दिया, कहीं भी आप चाहे अपनी हेल्थ लाइफ कहना चाहिए बेहतर करना चाहते हैं, तब भी आप देखिए, अपनी डायबिटीज ठीक करना चाहते हैं, थायराइड ठीक करना चाहते हैं, ओबीज हैं उसको अपना क्योर करना चाहते हैं, देखिए
कि क्या चीज है, मुझे क्या अपना प्लान बनाना चाहिए। क्या मैं ये जब नमकीन और ये फ्राइड चीजें देखती हूँ, मेरा मन खाने का होता है, तो मैं कैसे इनको, मेरा मन नहीं हो तो मैं शायद ये करूं कि नहीं, मुझे अपनी डायबिटीज ठीक करनी है और मैं अपने आप को रिवार्ड दूं यदि मैंने थोड़ा सा भी उस जो अच्छी चीज है, वो जो मेरे लिए लॉन्ग टर्म प्लान के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको किया, चाहे मुझे थोड़ी तकलीफ हुई। और उस चीज को जो मुझे इमिडिएटली सुख मिलना चाह रहा था, उसको मैंने अवॉइड किया। तो ये चीज करके यदि थोड़ा भी हम करें तो अपने आप को रिवार्ड दें, तो हम इस तरह से अपने आप को संयम की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये देखिए कि हम, जैसे एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम इवन ध्यान में भी 5 मिनट साइलेंस में भी अपने आप को ये कहें कि मैं शांत हूँ, मैं जीवन में अच्छा खाना ही खाऊंगी। या जिस तरह से इसने एग्जाम्पल दिया है कि एक समय में एक गोल पर काम करें, कि एक्सरसाइज करनी है, रीडिंग करनी है या ड्रिंक करना है, तो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि भाई मैं सबसे पहले रनिंग करूं। क्या मैं रन करते हुए बिल जमा कराने जा सकता हूँ? बिल जमा कराने जाऊं। मुझे मेरा फ्रेंड कह रहा है कि शॉपिंग कर लो, शॉपिंग कर लो, तो मैं उसको कहना चाहिए, प्रेशर करूं कि नहीं, मुझे शॉपिंग नहीं करनी है, मैं टेम्पटेशन को अवॉइड करूं। तो ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। और डिलेट संयमित जीवन के क्या फायदे हैं? हमारी सोशल स्किल्स बढ़ती है। एक जैसे एग्जांपल मैंने उन मदर और बच्चों का दिया, यदि मदर ने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती तो उसकी स्किल्स भी धीरे धीरे बढ़ती, क्योंकि उस कहने से उसको जो रेस्पॉन्स मिलता वो भी शायद बेहतर होता। डिफरेंट सिचुएशंस को हमें, स्ट्रेस सिचुएशन को हैंडल करने में सुविधा होती है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, हमने अपने थॉट्स को संयमित किया, इमोशंस को संयमित किया, और फिर मंथन करके प्लान बनाया और उस प्लान के अकॉर्डिंगली काम किया, तो हम स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस को हम कर सकते हैं। नाउ जस्ट मैं समराइज करना चाह रही हूँ कुछ स्लाइड्स में कि किस तरह से हमारा मन चंचल है, गलत दिशाओं की तरफ प्रवृत्त होता है, और इसको हम संयमित करें यदि हमें अपने आत्मिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करनी हो। संतुलित दिमाग रखें, संयमित रखें, और अपने नियम रोजमर्रा में, अपने जीवन में संयम लाएं। इच्छाओं को रोकना और दमन करना नहीं कहूंगी मैं संयम का अर्थ, मैं कहूंगी संयम का अर्थ नियंत्रण करना है, प्रबंधन करना है। और धीरे धीरे यदि हमने नियंत्रण और प्रबंधन कर लिया तो अपने आप इच्छाएं आना ही बंद हो जाएंगी। यदि मैं दूसरों के सुंदर कपड़े, सुंदर ज्वेलरी देख करके मेरा अट्रैक्शन होता है उस तरफ, मैंने अपने आप को ये सोचा, वो क्या वो लॉन्ग टर्म सुख देगा मुझे? नहीं देगा। then why am I going towards it? मेरा सुख, लॉन्ग टर्म सुख किस तरफ है? तो मंथन करें, प्रबंधन करें, तो नियंत्रण करें, तो अपने आप ही हमारी इस प्रकार की संयमित जीवन हमारा बढ़ जाएगा। बच्चों में कैसे हम लाए कि हम ये देखें कि लॉन्ग टर्म क्या है, हम ये नहीं देखें क्या आसान है। प्रोकास्टिनेशन, हम अपने कामों को करते हैं, अरे अभी थोड़ा सा ये टीवी देख लूं या सुस्ता लूं, उसके बाद ये काम करूंगा। ये जो प्रोकास्टिनेशन की चीज है, उसको भी हम संयमित जीवन से कंट्रोल कर सकते हैं। सो डू व्हाट इज राइट, नॉट
व्हाट इज इजी। पेन जो है थोड़ी सी देर का, वो भले ही हमें मिल रहा हो, लेकिन यदि हम लॉन्ग टर्म रिवार्ड की तरफ देखें तो वो पेन हमारे लिए महसूस करना आसान होगा। तो हम पेशेंस की प्रैक्टिस करें और हम अपने जीवन को सफल बनाएं। सो डोंट गिव अप व्हाट यू वांट फॉर जस्ट इमीडिएटली, कि अभी आपको क्या चाहिए, उसके लिए लॉन्ग टर्म गोल को आप मत सोचें। रूल योर माइंड, अपने माइंड को रूल करें, ना कि माइंड आपको रूल करे कि अरे ये चीज कर ले, नहीं। यू रूल योर माइंड। तो ये जो है सेल्फ डिसिप्लिन हमारे अंदर लाएगा, विल पावर हमारी बढ़ाएगा। एंड थैंक्स अ लॉट। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ। Yes, one by one, Suhas, you can ask your question. तो मास्टर्स वी विल हैव, अगर आपको क्वेश्चन है तो ही हैंड रेस कीजिए प्लीज। और हम 2 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि मैम को बाकी भी उनकी दिनचर्या है। इसका ध्यान रखते हुए हम समय थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ओके जी, सुहास जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। धन्यवाद। आपने बहुत ही आप एक मिनट, हाँ, आपने बहुत ही अच्छा। मैडम को दिखाइए, मैडम को स्क्रीन पे दिखाइए, मैडम को दिखाइए स्क्रीन पे। हाँ, मैं धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छा वे किया। बट मेरे को एक क्वेश्चन है, ये है कि आपने बोला बीच में कि रिमाइंड करने, ये अपने जो इमोशंस को रिमाइंड करने के लिए मोबाइल में कुछ करिए, तो वो भी जानना था क्या करने का। जस्ट मतलब कि आप क्लॉक सेट कर दीजिए या कहीं लिख दीजिए कि भाई मुझे रिमाइंड करना है कि मैं अपने आप को ऑब्जर्व करती रहूं। क्योंकि यदि मैं पूरे दिन देखती हूँ कि मैं अपने आप को, तो एक जैसे मैसेज उसमें बोल दे कि या क्लॉक हम सेट कर दें, और वो क्लॉक हम इस साउंड में सेट करें कि वो हमें रिमाइंड करे कि ऑब्जर्व कल्पना, ऑब्जर्व योर सेल्फ। तो वो जो ट्यून आएगी हर घंटे ट्यून, वो मुझे रिमाइंड कराएगी, यस कल्पना, ऑब्जर्व योर सेल्फ, बी कूल, बी काम, बी पॉजिटिव, बी डू द वर्क विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो ये मेरा मीनिंग था। या आप अपने चारों तरफ कमरे के बाहर भी कुछ कुछ लगा सकते हैं कि भाई ताकि आपको एक, क्योंकि भूल जाते हैं हम अपने डेली लाइफ में कि भैया मुझे अपने आप को नियंत्रण करना है। मैंने अपने क्रोध पर जब नियंत्रण किया, जब मैं बहुत मतलब अपने बच्चे पर कि पेरेंट बनी थी, और मुझे लगता था मुझे अपने बच्चे को पर गुस्सा नहीं करना है यदि मुझे उसको अच्छे से रेयर करना है। क्योंकि पेरेंटिंग, मैंने अपनी पेरेंटिंग में सीखा क्या था बचपन से कि अरे बच्चा नहीं मान रहा, लगाओ थप्पड़, गुस्सा करो। सो व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया, मैंने सुबह उठती थी, 5 मिनट ध्यान करती थी। मुझे अपने आप को, क्योंकि तब क्या मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता था नींद के बाद, तो मैं अपने आप को कहती थी मुझे गुस्सा नहीं करना है, बल्कि मुझे शांत रहना है, मुझे अपने बच्चे से प्यार से बात करनी है। और जगह जगह मैंने स्मॉल अपने नोट्स लगा रखे थे कि मुझे बच्चे से शांत। तो धीरे धीरे मुझे समय लगा, मुझे 2-3 महीने लगे, लेकिन धीरे 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 तो अब मेरा मन शांत होने लगा और आई कुड कंट्रोल ऑन माई एंगर टुवर्ड्स माई चाइल्ड। एनीवन एल्स, एक और धन्यवाद। हाथ खड़ा हुआ था। थैंक यू सर।
आप लोगों के क्वेश्चंस मुझे हिंट करते हैं कि आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और आपने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। जी मिथिला जी, अनम्यूट कीजिए आप खुद को प्लीज। आत्मानंद मैम, बहुत अच्छा सेशन था, लेकिन बिकॉज इट्स नॉट इजी टू कंट्रोल, लेकिन आपने जो स्टेप्स बोले हैं दैट विल हेल्प मी टू कंट्रोल सर्टेन थिंग्स। बट समटाइम मैम क्या होता है कि सम यू नो दैट अ चॉकलेट विल गिव यू दैट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। कभी कभी जब मूड स्विंग्स होते हैं ना, तो वो खाया तो थोड़ा यू फील नाइस रिलैक्स। तो हाउ टू कंट्रोल दैट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, कभी कभी आता है ना, मीन्स कि वो खाया कि मन शांत। तो आपका मैंने, क्योंकि ये ऑनलाइन सेशन चल रहा है तो कई वर्ड्स में मिस कर रही हूँ, तो आपका मतलब है जैसे खाने वाली चीज, हाँ, चॉकलेट चॉकलेट। चॉकलेट, ओके। हाँ, मॉर्निंग में उठ के जब आप ध्यान वगैरह कर लेते हैं, उस ध्यान के एंड में बोलिए कि आज मुझे हेल्दी फूड ही खाना है। ठीक ओके। है, आज मुझे हेल्दी फूड ही खाना है। हेल्दी फूड इज गुड फॉर मी। क्योंकि उस वक्त क्या होता है, हमारा माइंड बिल्कुल शांत होता है, तो जो भी हम मैसेज देते हैं वो हमारे कहाँ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड हमें क्या करता है, कहना चाहिए हमें लीड करता है मेनी ऑफ द टाइम। ठीक है। दूसरी चीज कि आप अपने घर के आसपास जो भी, जहां कहीं आपको चॉकलेट्स दिख रही हैं घर में, उनको आप अंदर कर दें। बिल्कुल, क्योंकि क्यों रखना घर में चॉकलेट, इफ इट इज हार्मफुल, क्यों रखना। फिर भी मन में आएगी, देखिए आएगी फिर भी। ओके। यस, तो अपने आप को बांधिए कि मैं शुरू में दिन की इतनी चॉकलेट, एक ही चॉकलेट खाऊंगी, या उस ओके। चॉकलेट की जगह और क्या हेल्दी चीज मेरे लिए हो सकती है, मैं उसको रिप्लेस कर लूं। और फिर तो इस तरह से धीरे धीरे, देखिए टाइम लगेगा, बट क्योंकि मुझे हेल्दी रहना है, आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, एंड मुझे इसलिए हेल्दी फूड खाने हैं। अपने आप को स्माइल करते हुए, यस आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, गोल से अटैच रहिए। हाँ, मेरा मन चॉकलेट की तरफ जा रहा है, ओके, सो व्हाट टू डू। अवेयर हुए कि चॉकलेट की तरफ जा रहा है, अवेयर होने के बाद मंथन, लेकिन मुझे हेल्दी रहना है। मंथन किया, मंथन किया, सो व्हाट शुड आई डू। ऐसा करती हूँ कि मैं अपने आप को इस काम में एंगेज कर लेती हूँ, और रात को अपने सोने से पहले थपथपाइए, अपनी पीठ थपथपाइए, वाह आज मैंने एक भी चॉकलेट नहीं खाई। तो वो जो पीसफुल माइंड में आप रात को सोने से पहले अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे कि यस आज मैंने सिर्फ हेल्दी फूड खाया, कोई चॉकलेट नहीं खाई, वो भी आपको रिवार्ड देगा। और आप देखेंगे राहें आसान नहीं है, लेकिन वी कैन अचीव। और मिथिला जी, आप चॉकलेट जिस दिन छूट जाए, मुझे एक मैसेज जरूर दीजिएगा या कभी कोई और कठिनाई होती है तो आप जरूर हाँ। मुझे मैसेज करिएगा, मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपका जरूर यस। सहयोग यस करूंगी। मैम। क्योंकि यस, थैंक यू। मुझे खुद को हाँ, मुझे खुद को आश्चर्य हुआ जब मेरे रिसर्च स्कॉलर ने को मैंने ये कहना चाहिए, हमने एक मॉड्यूल डेवलप किया और मैंने कहा तुम इसी पे काम करो और बच्चों को सेल्फ कंट्रोल सिखाओ, क्योंकि वो बच्चे बहुत एग्रेसिव थे। सो मैंने कहा यू टीच देम सेल्फ कंट्रोल, और हमने 7 डेज का मॉड्यूल बनाया था। और हमने खाली टेस्ट से ही, जो पेपर पेंसिल टेस्ट, मैंने कहा नहीं, पेपर पेंसिल टेस्ट से तुम थीसिस के लिए अपना कर लो, लेकिन तुम एक रियल एक्सपेरिमेंट भी करके देखो, क्या बच्चे अपने इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। और जब उन छोटे छोटे बच्चों ने कंट्रोल किया, तो मिथिला जी, यू कैन कंट्रोल, आई एम यस श्योर मैम। इनफ। यस मैम। थैंक यू थैंक वेरी यू सो मच। मच। थैंक यू। थैंक
यस, नेक्स्ट प्लीज, डिम्पल जी। डिम्पल जी अनम्यूट कीजिए, डिम्पल जी। हाँ जी, नमस्ते जी, थैंक यू सो मच। मेरा सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा घुमा के है, बिकॉज मेरी स्पेशल नीड है, तो हम उनमें कैसे ये ला सकते हैं कोई खाने की चीज़, या जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया चॉकलेट का, एनी आइडिया, कुछ हेल्प हो सकती है इसमें? मतलब स्पेशल नीड से मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आ, तो मतलब कि क्योंकि जब हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन जब हम साइकोलॉजिस्ट सिखाते हैं, हम्म। तो इम्पोर्टेंट वही चीज है कि जब आप ध्यान करते हैं, क्योंकि हम्म। हिप्नोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, हिप्नोथेरेपी में भी हम हमारे क्लाइंट को बहुत रिलैक्स्ड स्टेट में लाते हैं। तो आप हम्म। जैसे मॉर्निंग में उठे हैं हम्म। और अपने आप को आपने बिल्कुल रिलैक्स किया, रात में अपने आप को रिलैक्स किया, कंप्लीटली रिलैक्स्ड स्टेट में लाइए अपने आप को। यस, मैं बिल्कुल शांत हूँ, आई एम कंप्लीटली इन अ पीसफुल थॉट, मैं हम्म। बिल्कुल शांत हूँ, आई एम ए पीसफुल सॉल। मैं एक एग्जांपल, जैसे टॉफी वाला ही एग्जांपल लेना है। हाँ जी। मैं आज सिर्फ, मुझे हेल्दी होना है, मुझे अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है, ताकि मैं जीवन के अंतिम पड़ाव तक अपना काम कर सकूं। मतलब एक आप अपने लक्ष्य को बताइए और उस लक्ष्य को अपने मन में बोलिए, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में यदि वो रहेगा तो आपको थोड़ा ज्यादा याद रहेगा। तो सुबह जरूर आप करिए, शाम को जरूर करिए, और दिन में भी कभी आप जब कहना चाहिए कि फ्री टाइम होता है, तब भी आप अपने आप को शांत करिए, रिलैक्स करिए, पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। मैं बिल्कुल शांत हूँ, आई एम ए कंप्लीटली पीसफुल सोल, मैं शांत हूँ। मुझे अपने बच्चों के साथ एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। मैं चाहती हूँ मेरे परिवार में शांति हो, और इसके लिए जरूरी है कि मैं अपने व्यवहार में परिवर्तन लाऊं। हम्म। सब, मुझे सबके लिए अच्छा करना है, मुझे एटलीस्ट अपने व्यवहार को शांत रखना है, मुझे शांत रहना है। तो क्या होगा, किसी चीज पर गुस्सा भी आएगा ना। एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं जैसे निहाल सर कल्पना में ये करने जाऊं, और मुझे लगता था मैं इतनी देर से कह रही हूँ, खाना टेबल पे लगा हुआ है, खाना ठंडा हो रहा है, आप फटाफट खाने की टेबल पे आ जाएं, और आप पूछ रहे हैं मैं नहाने जाऊं। तो मतलब कि मैं इरिटेट हो जाती थी शुरू शुरू में। फिर मैंने कहा कि नहीं कल्पना, बी कूल। और मैंने कहा, और जब मैं कूल रहने लगी तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा कि अरे कितनी अच्छी बात है, आप मुझे कितना रेस्पेक्ट देते हो कि आप नहाने भी जाते हो तो मुझसे पूछ के जा रहे हो। सो सो दिस इज व्हाट मैंने जो भी चीजें बोली हैं, आई हैव अप्लाइड इन माय लाइफ। कि तो जब आप रिलैक्सेशन की स्टेट में होते हैं, तब अपने आप को मैसेज दीजिए और सोचिए कि उन सिचुएशंस को जहां आप ओवरकम नहीं कर पाते हैं, तो मंथन कीजिए कि उन सिचुएशंस में अपने आप को कैसे ओवरकम कर पाऊंगा। और जब आप शांत रहना सीखेंगे, ओवरकमिंग भी धीरे धीरे, तो भी हो सकता है शुरू में आप आवेग में गुस्सा करें। मैं अपने बच्चे पे गुस्सा कर जाती थी, क्या है, फिर नेक्स्ट मोमेंट मुझे याद आता था, कल्पना गुस्सा नहीं करना है। फिर मैं कहती थी, अरे तू ऐसे कर लेना बेटू। So this is what, in this manner,
आई हैव कंट्रोल्ड माई एंगर टुवर्ड्स माई चाइल्ड। तो आपकी जो नीड है, स्पेशल नीड, वो भी आप जो भी आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मूड स्विंग्स हैं कि भाई मेरे नेगेटिव मूड आ रहा है, पहले तो ये भी देखना है कि क्या रीजंस हैं। लेकिन मूड स्विंग आ रहे हैं, उसको वो बहुत सीवियर स्टेट पर पहुंचने लगे, उससे पहले ही माइंडफुलनेस के साथ आप अवेयर हो जाएं। बहुत ज्यादा जब चीजें बढ़ जाती है, उससे पहले ही कम अवस्था में ही अरे अवेयर हो जाए, तो आपके लिए उनको मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा तुलनात्मक रूप से। हम्म, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इट्स ओके। निगेटिव मूड आ रहा है, इट्स ओके। निगेटिव मूड आ रहा है, आने दो, आने हम्म, दो। क्या नेगेटिव मूड मेरे को अच्छा कर रहा है? नहीं, जवाब आएगा भीतर से, नहीं कर रहा है। फिर इमिडिएटली आपने अपने आप को बोला, सेल्फ स्टेटमेंट दिया, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। लेकिन हम्म, पहली स्टेप, बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, इमोशंस। अवेयरनेस होगी, हम्म, मंथन होगा, तब फिर उस पर आप एक्शन कर पाएंगे और उन एक्शंस का शोधन कर पाएंगे। हम्म। क्या हम आई बच्चों को थिंक ये समझा सकते हैं ये बात? बच्चों को आप उपदेश मत दीजिए। हम्म। Especially, my daughter is special need. She's development delayed, so um, कोई भी ने चीज। वो Yeah. डेवलपमेंट डिलेड में हो मुझे नहीं पता, लेकिन हम्म, आप उसको दूसरी चीजों से सिखा सकते हो, उसके सामने चीजें हटा सकते हो। लेकिन आप उसको मैसेज, आप उस पर गुस्सा करने की जगह आप उसको हम्म, कह सकते हो, यू आर कूल बेटा, कूल, 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 तुम बहुत प्यारा बच्चा हो, बी हम्म, कूल। क्योंकि पता नहीं, मैं बिलीव करती हूँ कर्मा फिलोसॉफी में, तो हम्म, कौन से कर्म से वो हमारे साथ हमारे पास है, तो मेरे तो हम्म, अच्छे है ना, कर्म खत्म हो रहे हैं। तो हम्म, अ, तो रेदर देन उस पर गुस्सा करने की जगह उसको हक कीजिए, प्यार कीजिए। यस बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें मिठाई खानी है, लेकिन देखो ना, मिठाई नुकसान करती है ना, हम्म, प्लीज चलो अपन कहीं घूमने चलें, उसका ध्यान डाइवर्ट कर दीजिए। ये मेरा okay. कहना है। क्योंकि वो हाँ, डिलेड डेवलपमेंट का बच्चा, ये चीज हो सकता है समझे नहीं समझे, हम्म, किस लेवल पर है, लेकिन एटलीस्ट हम दूसरों को तो नहीं बदल सकते, खुद को तो बदलें। हम में बदलाव से भी कम से कम दूसरों में धीरे धीरे बदलाव आने लगेगा। thank you. थैंक Thank यू, you. Really appreciate. Thank you. Thank थैंक you. यू। पद्मालय जी, या अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्कार मैम। नमस्कार। नवंदन। अ, मैम, विचारों को कैसे कंट्रोल किया जाए? किस तरह के विचार आ रहे हैं? कोई एक एग्जाम्पल दे दे बस। चलिए मैं ही एग्जांपल देती हूँ, हो सकता है शेयरिंग आपको, जैसे मुझे ये विचार आता है, अरे मुझे बार बार हाथ धोना है, मुझे हाथ धोना है, मेरे कपड़े गंदे हो गए, मेरे कपड़े गंदे हो गए। ओके, ठीक है। इन द केस यदि मुझे ये थॉट बार बार आ रहा है, या कोई और थॉट का एग्जाम्पल आप देना, आप एग्जाम्पल दे दी, मैं उसको लेकर के जी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जी मैम। मैम, जैसे आपने समझा है, मैं स्वीटली बात करती हूँ, जैसे बच्चे हो या वो किसी को फॉरगिव भी कर लीजिए, तो लोग कहते हैं इसका क्या है, ये तो कुत्तों की तरह पीछे पड़ी रहती है। अगर वो कुछ मिसबिहेव किया, हम कहते हैं लेट इट गो। अब मैं फिर उनके साथ जाके, जैसे फैमिली में होता है कि अच्छे से ओके, उनको सब कुछ हाँ, अ, हाँ, प्यार से, स्वीटली और सरलता से, ज्यादा सिंप्लिसिटी से, तो सब कुछ मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। उसके बाद जो कुछ होता है ना, मैं सब चीज को कंट्रोल करती हूँ, लेकिन मैं अपने थॉट्स के कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। जैसे अच्छा फीलिंग नहीं हुआ, तो वो और बार बार आता है मन में कि हाँ, इसको कैसे करूँ। अगर मैं, मुझे लगता है मैम, इसको मैं कर लूँ तो मैं जीत जाऊंगी, ये मुझे लगता है।
मैं बिल्कुल समझ गई। तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए, आपका उनसे, बच्चों से मोह है, जी। राग है, मेरे बच्चे बहुत अच्छा करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये इमोशन आपके माइंड में बहुत ज्यादा है, मैम, और कहीं एक डीप बात नहीं रूटेड। है। जी मैम, जैसे फैमिली इन लॉज है, जैसे और कोई है, तो मैं जानती हूँ रिपीटेडली वो तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन उनकी बिहेवियर ऐसे है तो मुझे ट्रिगर करता है। तो ये आपको हर्ट विचार मेरा करता है, बार बार आता है। तो आपको हर्ट करती है उनकी चीजें, आपको हर्ट करती है, ठीक आ, है। और उस हर्ट जी। करने से आपके गलत थॉट्स आते हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं, यू मीन? नहीं, दुखी दुखी सा लगता है। दुख सा दुखी लगता सा है। लगता है। तो जी, मुझे यानी कि मतलब मन को अच्छा नहीं लगता है। मन को अच्छा नहीं लगता है, यानी कि और वही हमने चीज उसको, रिपीट होता है मन में। बिल्कुल वही, क्योंकि वो अपनी बोलने की आदत खत्म करते नहीं है, और हम अपना दुखी होना खत्म करते नहीं। नंबर वन चीज कि नंबर वन चीज, यहाँ हम, आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया, अवेयरनेस। नाउ सेकेंड स्टेप, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, एक्सेप्टेंस ऑफ योर इन लॉज, कि वो नहीं बदल सकते। देखिए, आई कैन नॉट चेंज देम, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। ये जब एक्सेप्टेंस आ जाएगा, ठीक है, जब ये एक्सेप्टेंस आ जाएगा, तो फिर, और भाई वो तो नहीं बदल सकते हैं, यस, ये एक्सेप्टेंस भी जहां आपको हर्ट करता है, ये एक्सेप्टेंस का भाव धीरे धीरे हर्ट करना कम करेगा। वो ऐसे ही रहेंगे, इट्स ओके, नाउ लेट मी थिंक, मुझे क्या करना है। मेरी ड्यूटी है कि भाई मुझे ये काम करना है, वो मैंने काम कर लिया। अब फिर भी वो बोल रहे हैं, लेट देम स्पीक। ध्यान में बैठ जाइए उस वक्त, मैं शांत आत्मा हूँ, मेरा, मेरी आत्मा का गुण है शांत रहना, सबको स्वीकार करना। वो मुझे बोल रहे हैं, मेरे कोई पूर्व जन्म में मैंने बोला होगा, मेरे कर्म कट रहे हैं, मुझे इमोशनली स्टेबल रहना है, मुझे शांत अब तो रहना है, यही समझाती हूँ मैंने। मुझे शांत रहना। अब जब पूरा दिन ये उनके हर नेगेटिव इमोशंस पे हर्ट हुए, तो आप अपने आप को कहिए, ये उनका कर्मा है, मेरा कर्मा मुझे शांत रहना। मैं उनके कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे कंट्रोल करना है खुद को, मुझे शांत रहना है। पद्मालय जी, यदि आपको जी। और डिटेल में बात करनी है, तो मैं मेरा फोन नंबर चैट में लिख देती हूँ, तो आप मुझसे लेटर ऑन टाइम लेकर के बात कर सकते हैं, जी। ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक हाँ, यू सो मच। नेक्स्ट प्लीज। माधुरी जी अनम्यूट कीजिए आपको। जी माधुरी जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैं चेन्नई से हूँ। नमस्ते। मेरा ये नमस्ते। पूछना था कि क्या बोलते हैं ये बच्चे जब पढ़ाई नहीं करते, खाली खाने में ध्यान नहीं रहता, खाली उनका खाने में ही रहता है, 10 पढ़ रहे हैं लेकिन उनको पढ़ाई में जरा भी रुचि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करें? बस खाना और खाना, ना किसी की बात सुनता है ना कुछ नहीं करता, मतलब रुचि नहीं है उसको। आपके घर में कितने लोग पढ़ते हैं? क्योंकि ये पेरेंटिंग इशू आ गया है, मैं पेरेंटिंग के भी वर्कशॉप्स करती हूँ। तो आपके घर में कितने, कितना खाने पीने की बातें होती है और कितनी पढ़ाई की बातें होती है?
नहीं, मेरे दीदी का लड़का है जो जयपुर में रहता है, वो परेशान है। हाँ हाँ, मैं परेशान है इमरजेंसी तो आपको। उनके घर में, हाँ उनके घर में देखिए कि कितनी खाने की बातें होती है और कितनी पढ़ाई की बातें होती है। तो उस चीज के आधार पर मैं बता पाऊंगी कि हम बच्चों को कैसे खाने पीने से टर्न करके और पढ़ाई की तरफ टर्न कर सकते हैं। मैं उसी को नंबर आपका जब बोले हैं ना, तो मैं नंबर उसी को दे दी, जयपुर में रहते हैं वो लोग। आप मेरा नंबर दे दीजिएगा और इस मीटिंग का मनोभाव मीटिंग का रेफरेंस दे करके वो बात कर लें। ठीक है, थैंक यू। चलिए। जी रमेश जी, अनम्यूट कीजिए। हरिओम मैडम। हरिओम। मैं आपने इनडायरेक्टली सवाल का जवाब तो दे दिया, पर मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे को 4-5 महीने से काफ बड़ी हो रही है, उसको कैसे डील करूं? क्या आपकी ज- काफ, क्या कफ। कफ बढ़ रहा है? हाँ, तो कफ खांसी, बढ़ रहा है। खांसी। हाँ, कफ और खांसी बढ़ रही है तो ये तो मतलब कि मेडिकल का फील्ड है, एंड आई एम नॉट फ्रॉम अ मेडिकल फील्ड, आई एम फ्रॉम अ साइकोलॉजी फील्ड। तो यदि ये कोई चीज हो कि कफ बढ़ने के लिए आप कुछ गार्गल नहीं कर पाती हैं या गार्गल करना अवॉइड करती हैं, तो वहां जरूर मेरा प्रश्न आएगा, क्योंकि मैं शारीरिक बीमारियों को मैं ठीक नहीं करती हूँ, उसका मेरे पास उसकी एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ। पर आप मोशन को तो कैसे ठीक रखे? किसको? इमोशंस। इमोशंस, यस। इमोशंस जैसे वही कि आप अवेयर रहें कि भाई क्या इमोशंस मेरे हो रहे हैं। ये क्रोध का है, उदासी का है, जैसे उदासी का है, मैं उदास हो रही, अवेयर हुए, जाग गए आप, फिर आपने स्वीकार किया, ठीक है इट्स ओके, उदासी का है बट इट्स ओके। नाउ मंथन किया कि ये उदासी का जो भाव है, ये उदासी का भाव दूर कैसे किया जा सकता है। ये उदासी का भाव कहीं न कहीं मेरे शरीर को, मेरे कामों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि no doubt negative emotions affects our physiology, immunity, all these things. We should always be in a little positive emotion, ताकि हमारी cognition अच्छी रहे, problem solving ability अच्छी रहे और हम काम हमारी बॉडी फिजियोलॉजी भी अच्छी रहे। तो मैं उस उदासी को कैसे दूर कर सकती हूँ? मुझे क्या चीज इंटरेस्टिंग लगती है, मैं क्या चीज मुझे खुशी देती है, क्या मैं वो काम कर लूं, मैं कैसे करूं वो काम। तो ये मंथन करके अपना प्लान बनाइए और सुबह शाम दिन में जब समय हो, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ और मैं खुश हूँ, और फील कीजिए मेरी बॉडी का एक एक सेल खुश हो रहा है। स्माइल कीजिए, स्माइल नाउ रमेश जी। और जब आपने देखा कि अब हम स्माइल करते हैं तो हमारी बॉडी में भी उस तरह के इमोशंस आते हैं। यस। और इसीलिए लाफ्टर क्लब क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हम आजकल इनफॉर्मली हंसना भूल गए, तो लाफ्टर क्लब के माध्यम से हमारे बॉडी के इमोशंस को पॉजिटिव बनाया जा रहा ठीक है, थैंक है ना। यू। तो सैडनेस आए तो जस्ट थिंक ऑफ इट, हाउ कैन आई बी हैप्पी। स्माइल कीजिए, उन चीजों को कीजिए जो आपको खुशियां देता हो और दूसरे को तकलीफ नहीं देता। काफ बहुत इरिटेट करती है। करती होगी तो मुझे कफ को डॉक्टर को दिखाया, क्या कैसे दूर कर सकती हूँ, क्या मुझे गार्गल करने चाहिए? ओके, कफ से इरिटेशन होता है, ओके मेरे को इस इरिटेशन को खत्म करना है, लेट मी गो टू फॉर गार्गलिंग।
ओके कौन कौन सा फूड मेरे डाइट में है जो मेरे कफ को एनहेंस करता है, उस फूड को अपने धीरे धीरे थाली से हटाइए। ठीक है कौन कौन से आसन प्राणायाम है जो मेरे कफ को दूर करेंगे, ठीक है उनको कीजिए। ओके हर थैंक यू चीज का समाधान अपने पास, हमारी खुशी हमारे पास। कोई दूसरा मुझे ना खुश कर सकता, ना मुझे दुखी कर सकता। मैंने अपने प्याले में जो भरा है वही प्याला मेरे पास रहेगा। और एलर्जिक है यदि आपकी कफ, तो आप उस एलर्जी से कैसे परे रहें, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। कैसे प्रिवेंटिव अप्रोच आप करें, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। ध्यान में कहिए मेरा कफ ठीक हो रहा है, थैंक यू उस तरह से प्रयास कीजिए। तो ओके एटलीस्ट हम मैनेज कर सकते। इरिटेशन हो रहा है, ठीक है ना, अब इरिटेशन होके भी क्या होगा, लिव इट, एक्सेप्ट इट। यदि मैं ओके कफ को दूर नहीं कर पाती हूँ तो ये चीजें तो कर ही सकती हूँ। एक्सेप्टेंस, ताकि सैडनेस ना, यस हो सकता है मेरे खुश रहने से वो कफ भाग जाए, या कम से कम बढ़ेगा तो नहीं। ओके थैंक यू वेरी मच रमेश। चलिए, बहुत अच्छा लगा। किसी और के भी सवाल रह गए हैं क्या? मेरे अंदाज सबके पूरे हो चुके हैं। हो गए। माधुरी जी, आपको कुछ कहना है या हैंड ऐसे ही रेज हुआ है आपका गलती से? नहीं तो हम सेशन यहाँ पे एंड कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। और आप सभी का बहुत बहुत आभार। सभी का मंगल हो, सबका मंगल हो, इसी भावना के साथ सभी को प्रणाम। थैंक यू पल्लवी मैम, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था आज का। और इस आने वाले जो सत्र है इसी तरह वो भी ज्ञानवर्धक प्रैक्टिस के साथ होंगे। तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू अटेंड ऑल दोस सेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजलि, थैंक्स अ लॉट। माधुरी जी, कुछ कहना है आपको? अनम्यूट कीजिए। मैं ना नंबर पूछ रही थी, नंबर। मैंने वो नंबर है चैट में उसमें, लिखा है, हाँ। चैट में क्या? लिख दिया है मैंने। चार्ट वाला? चैट में जो नंबर लिखा है वो मेरा ही है। चलिए, नमस्कार सभी को। तो तो मास्टर्स, हम कल फिर मिलते हैं। तब तक धन्यवाद। थैंक यू।